नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। केंद्र विद्यालय संगठन की तरफ से कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी अलग अलग जिलों से निकलती रहती हैं। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वैकेंसी निकल करके ये आई है। बाकी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपको अपने जिले का जानना है तो कमेंट में अपना जिला जो है वो बता दीजिएगा, ताकि वहां से वैकेंसी आए तो हम आप तक पहुंचाते रहें। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी कौन कौन सी। तो पीआरटी की वैकेंसी है। पीआरटी के लिए क्या क्या चाहिए, तो आपका या तो डीएलएड होना चाहिए, या तो बीएलएड होना चाहिए, या तो स्पेशल एजुकेशन से आपका डीएलएड होना चाहिए 2 साल वाला, या फिर आपने बीएड कर रखा हो 50% नंबर के साथ। पर वहां पर यहाँ एक कंडीशन भी दे दी गई है, वो है आपका ब्रिज कोर्स को लेकर के। बाकी आपको पता है कि सीटेट का जो प्राइमरी लेवल का सर्टिफिकेट होता है वो आपका यहाँ पर जो है वो मांगा जाता है पीआरटी को लेकर के। और प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश जो है उसमें आपका होना चाहिए। डिजायरेबल में आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो आपको वहां पर जो है वो वरीयता दी जाएगी। तो कंप्यूटर नॉलेज कंपलसरी नहीं है, केवल वरीयता देने के संदर्भ में यहाँ पर जो है वो लिखा रहता है। उसके बाद यहाँ पर पे स्केल के तौर पर 21,250 रुपये पीआरटी का ये रहता है मंथली, जो कंसोलिडेटेड पे है। और यहाँ पर ये भी चीज़ आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि ये आपका स्टेशन वाइज बदलता भी है। आगे बात करते हैं टीजीटी। जैसे हार्ड स्टेशन होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा ये बढ़ जाता है। तो अगला है टीजीटी, जिसमें साइंस, बायो ग्रुप, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ ये सभी हैं। ग्रेजुएशन होना चाहिए उसी सब्जेक्ट से, और आपका बीएड डिग्री होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। डिजायरेबल में यहाँ पर भी आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो है वो नॉलेज है, और साथ ही साथ सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। पर सीटेट क्वालिफाई यहाँ पर जूनियर का मांगा जाता है, इस बात को आपको ध्यान देना है। लिखा है क्लियर तरीके से कि कैंडिडेट विदाउट सीटेट क्वालिफिकेशन में बी कंसीडर्ड इफ अदरवाइज एलिजिबल एज पर केवीएस रिक्रूटमेंट रूल्स। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने इस चीज को भी क्लियर कर दिया है कि इन केस अगर सीटेट पास उम्मीदवार नहीं आते इस इंटरव्यू में, तो जो सीटेट नहीं पास है उनको भी जो है यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है, उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जा सकता है। लिखा है यहाँ पर क्लियर तरीके से कि इन द अब्सेंस ऑफ सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विदाउट सीटेट क्वालिफिकेशन में बी कंसीडर्ड इफ अदरवाइज एलिजिबल एज पर रिक्रूटमेंट केवीएस का जो है। उसके बाद पीजीटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और पॉलिटिकल साइंस। साइड में आपका जो पे स्केल है देखते रहिएगा, 26,250 टीजीटी को लेकर और पीजीटी को लेकर 27,500। और इसमें क्या चाहिए आपका, तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका जो है वो चाहिए। बाकी यहाँ पर भी आपको देखेंगे सबसे लास्ट में, तो बीएड इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर भी मांगी गई। पीजीटी कंप्यूटर साइंस को लेकर के अगर बात करें, 27,500 यहाँ पर पे स्केल है। 50% जो है वो नंबर एटलीस्ट आपके होने चाहिए। उसके साथ साथ आपका बीए या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से, या फिर आपका कंप्यूटर साइंस से नहीं, केवल कंप्यूटर से, या फिर आपका एमएससी होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी से, बीएससी या बीसीए इक्विवेलेंट, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर से होना चाहिए, या बी लेवल का डोइक्स सर्टिफिकेट या सी लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो तब आप आवेदन कर पाएंगे। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को लेकर के भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बी या बीटेक की डिग्री, बैचलर मास्टर डिग्री, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ए लेवल सर्टिफिकेट के साथ, तो ये आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है। 26,250 सेकेंडरी क्लासेस के लिए, 21,250 प्राइमरी क्लासेस के लिए। गेम्स कोच और इंस्ट्रक्टर और क्लासिकल फोक और एनी अदर डांस को लेकर के उसी से रिलेटेड आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें लिखा है नेशनल स्टेट लेवल विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड भी यहाँ पर बात की गई है। बाकी 21,250 इसकी पे स्केल। योगा टीचर को लेकर के, योगा टीचर से रिलेटेड आपका 1 ईयर का डिप्लोमा ट्रेनिंग इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, 21,250। काउंसलर के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर भी बीए बीएससी साइकोलॉजी से विद सर्टिफिकेट भी आपका साथ में मांगा गया है, और यहाँ पर आपसे कुछ और भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। उसी प्रकार आर्ट एजुकेशन टीचर को लेकर के 5 साल का या तो डिप्लोमा हो ड्राइंग, पेंटिंग, ग्राफिक आर्ट, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर एप्लीकेशन। नर्स को लेकर के देखेंगे तो मिनिमम डिप्लोमा इन नर्सिंग। स्पेशल एजुकेटर तो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। इसी प्रकार अपैरल के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए टेक्सटाइल और क्लॉथिंग में। अच्छा, ये जितनी भी आपकी यहाँ पर वैकेंसी दी गई हैं, ये एक साथ सभी दिए गए हैं, सभी की क्वालिफिकेशन। ये वैकेंसी निकली कहाँ से, किस जगह से निकली है, तो केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा। केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा में शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित पदों पर संविदात्मक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु 11/9/2024 दिन बुधवार जो है इसको प्रातः 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक के लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए पैनल तैयार किया जाना है। अब यहाँ पर जो ये लिस्ट दी गई ना, ये सभी वैकेंसी यहाँ पर जिसके लिए नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसमें पीजीटी को अंतर्गत आपका अंग्रेजी विषय, इतिहास विषय, इकोनॉमिक्स, मैथ, हिंदी, कॉमर्स,
टीजीटी में देखेंगे तो गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, संस्कृत और हिंदी, और अन्य में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्टर, नर्स, कला शिक्षक, परिधान और कढ़ाई शिक्षक जो कि ऊपर भी बताया था, और कंप्यूटर प्रशिक्षक और प्राथमिक शिक्षक में भी संगीत, पीआरटी, म्यूजिक करके जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो नीचे सारी एक साथ क्वालिफिकेशन मैंने आपको दिखाई थी, और उनमें से यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट भी noida.kvs.ac.in करके, और साथ ही साथ कुछ इंस्ट्रक्शन भी देख लीजिए, जैसे कि आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है वो सुबह के 11 बजे का है, 11/9/2024 को। कोई भी कैंडिडेट जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा 12 बजे के बाद। और एलिजिबिलिटी जो क्वालिफिकेशन होगी वो तो आपको बता ही दिया है मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में। साथ ही इसमें भी बताया गया है कि वैकेंसी को घटाया बढ़ाया जा सकता है, इंग्लिश हिंदी में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। कैंडिडेट को क्या क्या लाना है उसको लेकर के भी ध्यान देना है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लाना है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ। उसी पर जो फॉर्म दिया है ना उसमें आपका चिपकी भी होना चाहिए और अलग से भी आपको लेकर के जाना है। कैंडिडेट में डाउनलोड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम, अभी मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा दूंगा। अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ये चीज़ मैंने बता दी। पेमेंट जो होगा वो मंथली बेसिस पर, मंथली ऑन डेली बेसिस, एंड विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी लीव। मतलब अगर छुट्टी वगैरह लेते हैं तो उसके लिए पैसा भी काटा जाएगा। और क्वालिफिकेशन को लेकर के भी बताया गया कि अलग से टीए डीए वगैरह जो है वो कुछ नहीं दिया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इसका क्या है फॉर्म जिसको आपको भरना है। ये है इसका फॉर्म, पीएम श्री विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा करके। अब इसमें आप देखेंगे तो बायोडाटा आपको सारा भरना है, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, हस्बैंड नेम। अच्छा, ये यहाँ पर जो सबसे ऊपर है ना कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसको लेकर के आपको यहाँ पर लिखना होता है पोस्ट का नाम। क्योंकि अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर अलग अलग दिनों में वैसे बहुत से इंटरव्यू होते हैं ना, तो अलग अलग फिर आवेदन करना पड़ता है। इंटरव्यू डेट यहाँ पर भरना है, रेजिडेंशियल पोस्टल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर पिन कोड, यहाँ पर ईमेल आईडी, ये फ़ोन नंबर, ये कैटेगरी मोबाइल लैंडलाइन कैटेगरी में। उसके बाद यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ है चिपकाना है जो कि ऊपर बताया गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, आपके कितने मोर जो टोटल नंबर में से कितने आए हैं वो आपको मार्क्स ऑब्टेन में भरना है, जैसे 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। यहाँ पर परसेंटेज भी लिखना है, जैसे ग्रेड वाला सिस्टम है तो आप ग्रेड भी लिख सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन है, बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, और यहाँ पर भी आपके नंबर को लेकर के। और एक्सपीरियंस अगर आपको है ना तो आपको वरीयता ज़्यादा दी जाती है। अगर आपने सीटेट, आपने अगर केवीएस में कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल को लेकर के पहले अगर कार्य किया हुआ है तो आप उसको अगर लिख देते हैं तो ये मान के चलिए 80% तक लगभग आपके चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि एक वर्क जो एक्सपीरियंस होता है ना वो ज़्यादा महत्व देता है कॉन्ट्रेक्चुअल वाली वैकेंसी में। बाकी यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा पोस्ट, उसके लिए कब से कब तक किया है वो, और आपको एक सर्टिफिकेट टाइप का मिलता है वो भी आप यहाँ पर साथ में लगा करके ले जाइएगा। बाकी नीचे आपका नाम, सिग्नेचर, सारी चीज़ें। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, अपने जिले का नाम कमेंट में अवश्य बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।